गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। तू अपने चर्म चक्षुओं से मुझको न देखने पाएगा, इसलिए दे रहा दिव्य दृष्टि, इससे तू सब लग पाएगा। मेरा ऐश्वर्य अपार से देखेगा दिव्य दृष्टि पाकर, मेरी जो योग शक्ति उसको समझेगा दिव्य दृष्टि पाकर। मानवीय आँख तो यह केवल बाहरी रूपों को देख सके, वो अंतर्दृष्टि प्राप्त जिसको वह आंतरिक जग को लेख सके। यह आँख मांस की बनी हुई, इसकी अपनी सीमित क्षमता, पर दिव्य दृष्टि दैवीय रही, उससे न रहस्य कोई छिपता। करती उद्घाटित सत्य विगत, आगत का भेद न रह पाता। आत्मिक प्रभाव मन बुद्धि परे, वास्तविकता से जोड़े नाता। सारा विवरण यह दिव्य प्रकृति में नाना विधि जग एक रहा। मिल जाए जिसको दिव्य दृष्टि, उसने यह मेरा रूप लखा। संजय उवाच। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन को देकर दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने दिखलाया, वह विश्व रूप उसका अभीष्ट। जो दिव्य अलौकिक अगम रहा, एकात्म रूप ऐश्वर्य परम, सबको न रहा जो दर्शनीय, उसका ही करवाया दर्शन। हरि रहे महायोगेश्वर वे, सामर्थ्य शक्ति अद्भुत उनकी। दुख पापों को हरने वाले, मिल जाती था नहीं उनकी। जो रूप दिखाया उसको बस परमेश्वर ही दिखला सकता। अति दिव्य रहा तेजोमय वह लौकिक कहा न जा सकता। उस परम देव परमेश्वर का अर्जुन ने देखा विश्व रूप, जिसके आनंद थे अनगिनती नेत्र विराट रूप। परिधान विविध अति दिव्य रहे, अति दिव्य देह के आभूषण। दिव्यास्त्र उठाए हाथों में, विस्तार अमित अद्भुत दर्शन। मुख अद्भुत और अलौकिक भी कितने ही अर्जुन ने देखे, कितने ही सौम्य अलंकृत मुख दिखे उसको उसके लेखे। कितने ही नेत्र भो पलकें, कितने ही पग सिर मुकुट दंड, कितने ही शोभित अलंकार, कितने कर में आयुध प्रचंड। पृथ्वी के और स्वर्ग के सब प्राणी अति दिव्य दिखे उसको, जो एक दिव्यता का घेरा धारण करके रखता सबको। रूपांतर दिव्य कृष्ण का यह विस्मय से मन को भर देता। भावों को व्यक्त न कर पाता, शब्दों का साथ नहीं मिलता। मालाएं दिव्य किए धारण, उपलिप्त कलेवर सौरभ से। सब ओर किए वे मुख अपना, दर्शक को अचरज से भरते। कर पग मुख की ना रही सीमा, परमोज्ज्वल व्यापक रूप दिव्य। भगवंत कृपा निर्विध जिस पर, वह ही लग पाता रूप दिव्य। आश्चर्यचकित करने वाला राजन यह रहा विराट रूप। मुख नेत्र शस्त्र अरु आभूषण, सब उपजाते विस्मय अकूट। मालाएं वस्त्र गंध लेपन, ये सब कौतुक से भरे हुए भगवान कृष्ण को अर्जुन ने देखा विस्मय से ठगे हुए। जो विश्व रूप प्रभु से निकले, वह तेज अनिर्वचनीय रहा, उसका न भान होने पाता। शब्दों अर्थों में नहीं बंधा।
यदि कोटिक सूर्य इकट्ठे हों, उगे मिलकर सब एक साथ, वह भी न कदाचित वैसा हो जैसा होता विभु का प्रकाश। सूर्यों का तेज रहा भौतिक, यह सीमित रहा, अनित्य रहा, लेकिन विराट प्रभु का प्रकाश वह दिव्य अलौकिक नित्य रहा। सूरज होता जब तीव्र अधिक, तो आग बरसने लगती है, लेकिन परमात्म तेज में आभा रहती शांत सरसती है। उस एक जगह पर अर्जुन ने देखा ब्रह्मांड जगत सारा, होकर विभक्त उसकी सम्मुख अवतरित हुआ था जो सारा। भगवान कृष्ण के तन में ही ब्रह्मांड सकल उसने देखे, मृण्मय हिरण्यमय मणिमय भी अति दीर्घ सूक्ष्म अति सब देखे। वह वर्ग भोगने वाला जो, वह सामग्री जो भोग्य रही, वह जगह भोग का आश्रय जो, जिनकी कोई गणना न रही। क्या देव मनुज, क्या पशु पक्ष, क्या कीट मीन तरुपात फूल, क्या धरा स्वर्ग पाताल लोक, बहु विविध वस्तुएं विविध कुल। इन सब से भरा विश्व सारा, ऐसे ब्रह्मांड अनेक राजन। अर्जुन ने उन सब को देखा, योगेश्वर के तन में राजन। तन के बस एक अंश में ही उभरी यह विश्व रूप झांकी, इसकी महिमा का पार नहीं, यह शब्दों से न गई आंकी। दर्शन कर दिव्य प्रभु का अर्जुन ने जागा भक्ति भाव। श्री कृष्ण सखा था जिनका वह, उनके प्रति बदला हृदय भाव। अद्भुत रस का उन्मेष हुआ, विस्मय विष्ट वह पुलकित तन। आपूरित भक्ति झुकाए सिर, कर जोर विनय करता अर्जुन। वह विश्वरूप जाज्वल्यमान, पुलकित शरीर उसको निहार। आश्चर्यचकित श्रद्धा विनयत, कर जोर करे अर्जुन विचार। मैं मित्र समझता था जिनको, ये साक्षात परमेश्वर हैं। मैं तुच्छ जीव इनके आगे, ये कितने सहृदय वत्सल हैं। उमड़ाया भक्ति भाव मन में, कर चले स्तवन तब अर्जुन। प्रभु के चरणों में टिका दिया अपना विनम्र सिर हे अर्जुन। कृतकृत्य हुआ वह जीवन में, यह धन्य भाव साकार हुआ। मानो प्रवाह बिजली का था, जिसने उसका मन प्राण छुआ।